हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा हम अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर बेटा हमारे पास जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी और उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाता था, तो यहाँ पर जो एक्स के रूट्स फाइंड करने थे वो हमारे पास आते थे √-1। तो वहाँ पर हम उस क्वेश्चंस को छोड़ देते थे ये कहकर कि वहाँ कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से सॉल्व करने वाले। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? √-1। यहाँ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? √-1, और जिसको हम कहते हैं आयोटा। क्लियर? तो आयोटा कहते हैं, और यही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम रियल नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो हम कर चुके हैं बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स होते थे, नंबर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? रियल नंबर। रियल नंबर में हमने देखा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते थे बेटा? जो p/q की फॉर्म में होते थे एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की इनकी बात करें तो कैसे होती थी? 1.12 मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर 1.121212। देखो रिपीट हो रहा है पॉइंट्स के बाद, तो इसको हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दोनों ही क्या होता था? रैशनल नंबर ही होते थे। इरेशनल नंबर में हमने क्या डिस्कस किया था? √2, √3, पाई। एंड डेसिमल एक्सपेंशन की जब हम बात करते तो वो क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ देखो बेटा रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती थी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर के अंडर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? -3, -2। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, इसमें +0 भी होता था। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और भी कई नंबर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब नंबर्स के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो इमेजिनरी नंबर्स भी उनको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसको हम सॉल्व करते थे इस फॉर्मूले से, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2m। इसको हम क्या लिखते थे? -b, और √d को कैसे लिखते थे? b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा जब d ग्रेटर देन 0 होता था तो हमारे पास क्या होते थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। व्हेन d इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स। व्हेन d लेस देन 0, नो रियल रूट्स। तो आज हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि नो रियल रूट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में आते हैं? a + i/b की फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पर जो a है एंड b है वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा 7 + 2 i। तो 7 क्या है? रियल नंबर। 2 क्या है? रियल नंबर। तो ये दोनों ही क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम a + i/b लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो a है वो रियल पार्ट है, a रियल पार्ट है, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। और जो b है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? IMZ। अब देखो बेटा, अगर 1 के बारे में पूछा जाए कि 1 क्या है, 1 को क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? तो यस बेटा कह सकते हैं, क्योंकि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + i/0। इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा क्या है? 0, बट हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 + 0 i, या फिर 0 + i/0। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब अगर आपसे पूछा जाता है बेटा प्योरली रियल, प्योरली रियल क्या होता है? प्योरली रियल का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो कैसे हो सकता है? अगर b 0 हो, तो b 0 हो तो उसको हम कहते हैं प्योरली रियल, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या सिर्फ मिलेगा a। अगर आपसे पूछा जाता है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? यहाँ पर a क्या हो जाएगा? 0। a 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? i/b, जो क्या है? प्योरली इमेजिनरी। और अगर आपसे सिंपली बोला जाता है कि इमेजिनरी, तो जो इमेजिनरी
वो है a प्लस आयोटा b, जिसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। अगर बेटा आपसे पूछा जाता है कि कोई नंबर ऐसा बताओ जो प्योरली रियल भी है एंड प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी भी है। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल का मतलब क्या है? Z1, यहाँ हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? व्हेन A1 इक्वल्स टू A2, मीन्स रियल पार्ट्स इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पर आपको गिवन है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई। तो 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो ये रियल पार्ट है और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है? 3। इमेजिनरी पार्ट ये है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ये है। तो जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट है 4x और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में है 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल रही है 3/4। और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर 3x माइनस वाई और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है -6। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा बेटा? जो आयोटा के साथ है, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 और x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है 3/4। तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6, 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो -6 माइनस 9/4। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -24 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा -33/4। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -33/4। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई है वो 33/4 है। उसके बाद हम देखने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन देखने वाले। एडिशन में क्या है? यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, a प्लस आयोटा b एंड Z2 ले लिया c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को a1 प्लस आयोटा b1 भी शो कर सकते हैं, Z2 को a2 प्लस आयोटा b2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। तो जब एडिशन की बात आती है बेटा, एडिशन से यहाँ मतलब है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 को हम लिख सकते हैं a प्लस c। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दिया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस -6 प्लस आयोटा 5। तो यहाँ रियल पार्ट है 2 और इसका रियल पार्ट है -6। तो 2 -6 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट यहाँ 3, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 5। तो 3 प्लस 5। तो हमारे पास सम क्या आ गया? -4 प्लस आयोटा 8। तो हम ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ पर जो बेटा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है? जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनको हम ऐड करते हैं, मतलब इनका जो सम आएगा वो अगेन क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ। सेकेंड वन इज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? हमने दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 प्लस Z2। Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको हम ऐसे ऐड करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, तो दोनों ही केस में जो हमें आंसर मिलने वाला है वो सेम मिलेगा। ऑर्डर चेंज कर दिया है तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, Z1 Z2 Z3। यहाँ भी Z1
Z2 Z3। इसमें क्या करना है बेटा, पहले हमने फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया, देन उसमें थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया, या फिर अगर हम लास्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें फिर उसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, तो यहाँ पर भी दोनों ही केसेस में क्या है, आंसर सेम आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है बेटा, यहाँ पर हमने अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z, तो इसमें मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि आंसर क्या मिले, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं, और अगर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, 0 प्लस आयोटा 0। तो 0 में मैंने ऐड कर दिया 0 प्लस आयोटा 0, तो मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसमें हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि हमें आंसर मिलेगा 0। तो अगर हम इसमें माइनस z कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 0। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 प्लस आयोटा 3 ले लिया। अब 2 प्लस आयोटा 3 में मुझे क्या ऐड करना है कि आंसर मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ हम देखेंगे प्लस माइनस जेड का मतलब क्या है, -2 माइनस आयोटा 3। तो 2 प्लस आयोटा 3 -2 माइनस आयोटा 3 0। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, a प्लस आयोटा बी आपको गिवन है, तो उसमें क्या ऐड करना है, -a माइनस आयोटा बी, मीन साइन चेंज कर देने आपको a एंड b के। तो तब उसको आप ऐड करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अगेन बेटा रियल पार्ट में से रियल पार्ट, ठीक है, और यहाँ b माइनस डी इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 6 प्लस 3 आयोटा माइनस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया है, 2 माइनस आयोटा। तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 6 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। इसको बेटा आप डिफरेंस, ये तो फर्स्ट z1 माइनस z2 है, अगर आपको z2 माइनस z1 करना है तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 2 माइनस आयोटा माइनस 6 प्लस 3 आयोटा, तो रियल में से रियल पार्ट माइनस करना है, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 4 आयोटा। तो हम ऐसे यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रियल में से रियल पार्ट माइनस कर दिया एंड इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट। एडिशन भी हमने ऐसे किया, डिफरेंस भी हमने ऐसे किया। अब मल्टीप्लीकेशन देखना है बेटा, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो a को c से मल्टीप्लाई करोगे ac, a को id, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी इंटू सी, आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी। अब देखो बेटा आयोटा की वैल्यू क्या थी, √-1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी डी ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। क्या मैं ए सी और माइनस बी डी को एक साथ लिख सकती हूँ, यस बेटा, ए सी माइनस बी डी, और यहाँ आयोटा कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा ए डी प्लस बी सी। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 3 प्लस आयोटा 5 इंटू 2 प्लस आयोटा 6। ठीक है, ए सी यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, माइनस बी इंटू डी 5 इंटू 6 प्लस आयोटा, फिर ए डी, ए क्या है यहाँ पर 3 इंटू 6 प्लस बी इंटू सी 5 इंटू 2,
5 इंटू 2, ठीक है, b इंटू सी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -24 प्लस आयोटा 28। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए को आयोटा डी से किया, आयोटा बी को सी से किया, आयोटा बी को आयोटा डी से भी किया। जैसे हमने एडिशन में क्लोजर लॉज, कम्यूटेटिव लॉज पढ़े हैं, वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में देखने वाले हैं। क्लोजर लॉ क्या कहता था बेटा, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आप Z1 का Z2 से प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, या फिर Z2 का Z1 से प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ अगेन, यहाँ पर हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 Z2 Z3। आपने Z1 Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, देन उसको Z3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने पहले Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन Z1 से किया, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, आंसर सेम। इन लॉज को बेटा आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडिशन में क्या था, क्या ऐड करे कि आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो वहाँ हमने 0 ऐड किया था। अब Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। अब 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आयोटा 0, तो Z इंटू 1 इक्वल्स टू Z। तो जो ये 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर हमने देखा था बेटा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या ऐड किया कि हमें आंसर मिला 0, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर क्या मिले, 1 मिले, तो इससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/Z इक्वल्स टू 1। तो 1/Z क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बेटा वो इसका रेसिप्रोकल भी है, प्लस इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और यहाँ Z2 प्लस Z3 है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया, देन उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं सिंपल रियल नंबर्स के साथ। देन Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखने वाले डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा जब आप डिवाइड करते तो आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब Z1/Z2 डिवाइड कर दिया आपने, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको करवा रही हूँ। Z1 हमने ले लिया 6 + 3 आयोटा, एंड Z2 यहाँ पर ले लिया हमने 2 माइनस आयोटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, Z1/Z2। Z1 है हमारे पास 6 + 3 आयोटा एंड Z2 इज़ 2 माइनस आयोटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 3 आयोटा इंटू 1/2 माइनस आयोटा। बेटा हमने देखा जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता था तो हम क्या करते थे, उसको रैशनलाइज कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखेंगे, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 + 3 आयोटा को हमने यहाँ रख दिया, 1/2 माइनस आयोटा है, तो इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ट्राई क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में आयोटा ना रहें, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस आयोटा क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस आयोटा। और ये आइडेंटिटी होती थी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा जब अंडर रूट -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास,
ये 4 हो जाएगा 4 और माइनस -1 तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 + 3 आयोटा को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है वैसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/5 12 - 3 प्लस आयोटा 6 + 6 जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया है। तो यहाँ आ जाएगा 9 + आयोटा 12। ठीक है, अब हम पावर ऑफ आयोटा देख लेते हैं बेटा। अगर हमारे पास आयोटा होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √-1 लिखते हैं। अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो वो हो गया -1। अब आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। देन आयोटा रेज टू द पावर 4 तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब आयोटा रेज टू द पावर आपको 4 दिया गया है यहाँ पर, तो आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है जिसको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम आयोटा रेज टू द पावर 35, आयोटा रेज टू द पावर 35 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 × 8 + 3, 4 × 8 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 32 + 3, तो 4 का कुछ भी यहाँ पर मल्टीपल हो, ठीक है, 4 के साथ कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 4 × 8 इंटू आयोटा की पावर 3। अब ये तो पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड आयोटा 3 क्या है माइनस आयोटा। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा माइनस आयोटा। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा जब हमारे पास माइनस में पावर होगी, माइनस में क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा ये आयोटा रेज टू द पावर -1, तो ये 1 आयोटा होगा, माइनस आयोटा नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में तो हम आयोटा नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू द पावर -2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हम पावर्स लिख लिया, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा। देन नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज़ है यहाँ पर, जैसे हमने a + b² की आइडेंटिटी की थी, क्या होती थी a² + b² + 2ab। तो ऐसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी है z1 + z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू z1² + z2² + 2z1 × z2, z1 - z2 z1 + z2 का होल क्यूब। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ है जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख दिए, ए और बी की जगह क्या लिखे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे -5 × 1/8 हमारे पास क्या आ जाएगा -5/8, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी क्या है -1, तो -5/8 इंटू -1 हमारे पास आ जाएगा 5/8। बट ये तो सिर्फ रियल पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें लिखना है तो हमें किस फॉर्म में लिखना है a + आयोटा b। इमेजिनरी पार्ट भी तो चाहिए, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं आयोटा 0। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में अगेन आपको सबको माइनस कर देना है। पहले तो 2 × 1/8, 1/8 का क्यूब है यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान रखना है। 2 × 1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1/8 × 1/8 × 1/8, और यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस रेज टू द पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ आयोटा इंटू आयोटा क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा 5। अब अगेन बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 × 8 64, 64 × 4 256। ठीक है, आयोटा रेज टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 × आयोटा रेज टू द पावर 1, और आयोटा रेज टू द पावर 4 क्या होता है बेटा 1 होता है, 1/256 × 1 × आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/256 आयोटा।
और आयोटा रेज़ टू द पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, अगेन 1 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देन एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा क्यूब, ठीक है, होल क्यूब है यहाँ पर, और इसको किस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा b। अभी बेटा मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप, 5 - 3 आयोटा होल क्यूब। तो कैसे लिखते थे हम, 5 क्यूब, ठीक है। अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा याद कर सकते हो, आपको याद रहेगा, a - b होल क्यूब को हम क्या लिखते थे, a क्यूब -3a² b + 3ab² प्लस यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, -b³ तो a को मैंने क्या बोला था यहाँ, z1 एंड z2 लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्यूब -3, z1 क्या है 5 उसका स्क्वायर, इंटू b क्या है हमारे पास 3 आयोटा, प्लस 3 × 5 × 3 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 × 5 × 5 क्या होता है 125, 5 × 5 25, 25 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 आयोटा, -3 × 5 × 3, ठीक है, 15 × 9, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 135, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो -1 क्या हो जाएगा +1, प्लस 27 आयोटा। अब ये 27 आयोटा क्यों हो गया, 3 × 3 × 3, तो हमारे पास 27 आ गया, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा रेज़ टू द पावर 3 है, तो वो क्या होता है हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 × आयोटा, तो माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पर आयोटा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, a + आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो 125 + 135, अच्छा ये 135 यहाँ पर प्लस का, ठीक है, प्लस तो ऑलरेडी था बेटा यहाँ पर, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये आयोटा स्क्वायर माइनस था तो प्लस का यहाँ पर बन गया माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 125 - 135 क्या हो गया -10, -225 + 27, तो ये आ गया -198 आयोटा। तो हमने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला गया है, -3 -√3 + √-2 इंटू दिस, आपको a + आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, -√3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 इंटू 2√3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6, प्लस -√3 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा √3 आयोटा, -√-2 इंटू 2√3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -√2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 आयोटा इंटू 2√3, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस 2√6 आयोटा। अब √2 आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -√2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ कैसे लिख सकते हैं बेटा, -6, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे -6 + √2, और यहाँ से हम √3 एंड आयोटा कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने √3 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ बचा 2 + 2 √2 आयोटा, या फिर आप आयोटा कॉमन लेकर
√3 प्लस √2 2 √6 भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z से मतलब है √a²। a क्या है? रियल पार्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका स्क्वायर, प्लस b²। b² मीन्स इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका स्क्वायर। तो ये होता है मॉडुलस ऑफ z। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है z1 इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। तो इसका मॉडुलस क्या होगा बेटा? 3 - 4 आयोटा है, तो इसमें रियल पार्ट क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 का स्क्वायर। तो ये होता है मॉडुलस। 9 + 16 = 5। तो ये मॉडुलस है बेटा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये नहीं लिखते कि z1 इज़ ग्रेटर देन z2 और z2 इज़ ग्रेटर देन z1। ठीक है, z1 इज़ ग्रेटर देन z2 या फिर z1 इज़ लेस देन z2। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो बेटा इनका कुछ मीनिंग नहीं है। हमें कैसे लिखना होता है? मॉडुलस ऑफ z1 इज़ ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ z2 या फिर मॉडुलस ऑफ z1 इज़ लेस देन मॉडुलस ऑफ z2। इनका मीनिंग होता है, क्योंकि जब हम मॉडुलस लगा देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? रियल नंबर्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा यहाँ कॉन्जुगेट से मतलब क्या है? मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है आयोटा b, सिर्फ मैंने वहीं माइनस लगाया है। ठीक है, जो आयोटा है उसको हमने प्लस को क्या कर दिया? माइनस। ए का हमने साइन चेंज नहीं किया है, यहाँ पर हमने किसका साइन चेंज किया है? आयोटा का साइन। जो भी आयोटा के साथ साइन है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 4 आयोटा, तो 4 आयोटा के साथ साइन क्या है? माइनस का। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z बार। इसको हम कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं? z बार। ठीक है, z के ऊपर हम ये लाइन लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं बार। z बार क्या हो जाएगा? 3 - 4i। 3 का साइन क्या था? प्लस, तो प्लस ही रहने दिया। 4 आयोटा जो है बेटा, ठीक है, कई बार हम आयोटा को आई बोल देते हैं, तो जो आयोटा है ये प्लस है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? माइनस। तो ये कॉन्जुगेट होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस की। तो पहले मैं आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेट है और उसका दोबारा कॉन्जुगेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। देखो बेटा 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 4 आयोटा। अगेन इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 + 4 आयोटा। तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दोबारा मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ रियल z। इसका मतलब क्या है? 3 + 4 आयोटा, z ले लिया हमने, प्लस उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 4 आयोटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ 3, तो हमें वही रियल मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट माइनस कर देते हैं बेटा। जब हमने प्लस किया था तो इमेजिनरी जो पार्ट था वो कैंसिल आउट हो गया, बट जब हम माइनस करेंगे तो रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? 2 आयोटा इमेजिनरी z। ठीक है, देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं कहती हूँ z इक्वल्स टू z बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, ये क्या है? प्योरली रियल है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन z इज़ प्योरली रियल, मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? z + z बार, अगर ज़ीरो आ गया हमारे पास, z + z बार मीन्स इसमें ये वाला पार्ट नहीं होगा,
4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो गया तो हमें 0 मिल रहा है। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं आएगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आएगा इम्प्लाइज दैट z इज़ प्योरली इमेजिनरी, तभी बेटा वो 0 होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो हमारे पास क्या आता है, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। ये आप एग्जाम्पल की हेल्प से देखना बेटा कि कैसे होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास z1 प्लस z2, दो कॉन्जुगेट लिए, देन उस दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, उनका सम फाइंड आउट किया, देन उनका कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो वो किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझनी है आपको। देन नेक्स्ट z1 माइनस z2 बार किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। देन नेक्स्ट है नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये है z1 z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z1 z2, इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो थी अभी हमने डिस्कस की है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट की हैं। ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो मॉडुलस की होगी। ठीक है, अभी हमने मॉडुलस डिस्कस किया है, कॉन्जुगेट डिस्कस किया है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में हम देखेंगे फर्स्ट वन इज़, अगर हमारे पास मॉडुलस z 0 आ जाता है, मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 आ जाता है, दैट मीन्स क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो क्या है, 0 है बेटा। उसमें रियल पार्ट हमारे पास नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या बेटा, जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है, तभी तो हमारे पास उसका मॉडुलस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, तो हमें दोनों ही केस में साथ में माइनस z, तीनों ही केस हमें क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। ये एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा, या फिर इसका कॉन्जुगेट ले लिया 3 माइनस 4 आयोटा, या फिर माइनस z ले लिया -3 माइनस 4 आयोटा, तो तीनों ही केस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीनों ही केस में क्या आएगा, सेम। देखो बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो तीनों ही केस में हमारे पास मॉडुलस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किससे इक्वल मिलेगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर z1 z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, z1 बाय z2 का मॉडुलस फाइंड करो, किसके इक्वल होगा, अगर आप z1 का मॉडुलस फाइंड करते हो उसको फिर डिवाइड करते थे z2 मॉडुलस से, तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों ही आंसर सेम आएंगे। बट यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि जो z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने देखा था बेटा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये हम फाइंड कैसे करते हैं, हम लिख सकते हैं 1 बाय a प्लस आयोटा b, और डिनोमिनेटर में बेटा हम आयोटा को नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस आयोटा b, और यहाँ पर भी a माइनस आयोटा b।
तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी मिल जाएगा। और यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमारे पास -1 होता है। तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा अगर ध्यान से सुनो तो ये क्या आ गया, ये आ गया कॉन्जुगेट। और ये क्या आ गया, मॉडुलस। बताया था ना आपको बेटा, मॉडुलस क्या होता है, √a² प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली ये भी लिख के फाइंड कर सकते हो। अब हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और आपकी एनसीईआरटी बुक का ये 5th एग्जांपल है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो आपको बताया बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। z 2 - 3 आयोटा है तो मल्टीप्लिकेटिव होता है इनवर्स 1/z। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं z इनवर्स, 1/z को हम लिखते हैं z इनवर्स, ठीक है, z रेज टू द पावर -1, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर z कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3 आयोटा। 3 आयोटा का बेटा हमने साइन चेंज कर दिया। फिर हमें मॉडुलस z चाहिए, मॉडुलस z का स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 9 13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने लिख दिया z रेज टू द पावर -1। तो क्या होगा, z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, और इसको हम लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। हमने यहाँ पर न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने इन्वर्स फाइंड भी किया था, z इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1/z, 1/2 - 3 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 + 3 आयोटा। और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो 1 इंटू 2 + 3 आयोटा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और ये हो जाएगा a - b, a + b। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा 4 + 9। अगेन देखना बेटा सेम आ गया 13। यहाँ पर भी आप न्यूमरेटर स्प्लिट करोगे 2/13 प्लस 3/13 का आयोटा। तो आप डायरेक्टली ये भी अप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 6 में क्या बोला गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + आयोटा b। तो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखना बेटा डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो सबसे पहले तो इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + √2 आयोटा। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी जो पार्ट है, ठीक है, जो आयोटा के साथ है उसका साइन चेंज कर देना है। तो 1 + √2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 × 1 5 प्लस 5 × √2 आयोटा, 5 √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा इंटू 1 √2 आयोटा एंड √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा, √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा। तो √2 इंटू √2 2, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस, तो -2। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -2। डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, a - b, a + b। तो 1 - √2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 - 2 3, रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस कर रही हूँ बेटा। आपको बताया था जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया था, यहाँ आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो 5 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा,
6√2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1, √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा। देखो बेटा ये क्या आ गया यहाँ पर, √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा आ गया -2 और माइनस माइनस +2। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2 √2 आयोटा। और हमने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमारे पास 3 था, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1 + 2 √2 आयोटा। और इसी फॉर्म में हमें लेके आना था बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, i रेज़ टू द पावर आयोटा रेज़ टू द पावर -35। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लाके, ठीक है। अब आप इसको 4 का मल्टीपल भी बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं i रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 17। तो 2 × 17 34 इंटू आयोटा। ध्यान से समझना है बेटा, 17 इंटू आयोटा का मतलब क्या है, 2 × 17 34 प्लस यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ आयोटा है, ठीक है, +1। तो आयोटा 35 ही हमारे पास हो जाएगा। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और हमारे पास जब माइनस वाली टर्म है, -1 है और उसकी पावर ऑड है, तो हमारे पास क्या आता है बेटा, माइनस ही मिलेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 और -1 रेज़ टू द पावर 17, तो क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। अगर इसकी पावर इवन नंबर्स होती है, 16 होती है, तो हमें क्या मिलता है, सिंपली 1। तो आपको ये ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया तो यहाँ आ गया 1, ये आ गया माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा हम रखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 × आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा, +1, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर आयोटा। ओके बेटा, अगर आपके पास कोई 2 रियल नंबर्स है a एंड b, ठीक है, तो √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab कब होगा, ये ट्रू तब है इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज़ इधर 0 और पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। कब ट्रू होगा, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0, या तो ये वाला केस होगा, या फिर a इज़ लेस देन 0 b इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हमने बेटा √-1 लिया, √-1, तो √-1 हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन होती है, -1। बट अगर हम बोले कि √a इंटू √b, अगर दोनों ही माइनस के हैं और √a भी आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1, एंड 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो बेटा √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab कब होगा, ठीक है, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0, और a इज़ लेस देन 0 b इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तो बेटा दोनों हमारे पास नेगेटिव आता है, अगर दोनों नेगेटिव है ना, तो हम नहीं लिख सकते √a इंटू √b √ab। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, उस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे, तो फर्स्ट केस क्या था, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, तो उसमें ये दोनों कंसिडर होंगे। अगर हम लेते हैं √a इंटू √b इक्वल्स टू -√ab, ऐसा कब है, इफ़ बोथ a एंड b आर रियल नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो उस केस में हम -√ab लेंगे।